इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग बोला करो, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाच्यकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। और ये सब ईश्वर की कृति है, लेकिन ईश्वर अपने आप में कैसा है? शुद्ध है, सिद्ध है। और जो सिद्ध हो जाता है वो कभी भी कोई भी कार्य फिर करता नहीं है। जो एक बार अपने आप में पूर्ण हो गया, फिर उसे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए जो सिद्ध बन गया, जो पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो गया, वो कभी फिर दूसरा कार्य नहीं करेगा। जो कार्य करा जा रहा है वो अधूरेपन का प्रतीक होता है। जब तक आप कोई काम कर रहे हैं माने आप अधूरे हैं, और जब आप किसी कार्य से निवृत्ति ले लो, हमें अब कोई काम करना ही नहीं है, तब आप पूर्ण कहलाते हैं। पूर्णता आने पर व्यक्ति फिर कोई कार्य नहीं करता, कुछ बनाता नहीं है, कुछ सजाता नहीं है, वह अपने आप में लीन होकर के रहता है। इसका नाम पूर्णता है। तो जिन सिद्ध भगवंतों की जैन दर्शन में तीर्थंकरों ने हमें ज्ञान देकर के उस ओर दृष्टि हमारी लगाई है, वो सिद्ध भगवान, वो ईश्वर इस दुनिया को बनाते नहीं हैं, इस चमन को, इस गगन को सजाते नहीं हैं। ये गगन, ये चमन सब अपने आप बना हुआ है, और ये सब अपने आप में परिणमन करने के स्वभाव वाला है। ईश्वर का स्वभाव ईश्वर में परिणमन कर रहा है, प्रकृति का स्वभाव प्रकृति में परिणमन कर रहा है। लेकिन हम अपनी अज्ञानता से इस प्रकृति के परिणमन में ईश्वर के परिणमन का आरोप कर देते हैं। तो यहीं पर हम ईश्वर को कर्ता बना करके ईश्वर के प्रति अपनी धारणा गलत बना लेते हैं। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? सिद्ध भगवान प्रकाश से भरे हुए हैं, नूर से भरे हुए हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन वो अपना प्रकाश यहां पर फैला नहीं रहे हैं। उनका प्रकाश केवल उनके लिए काम में आएगा, और अगर हम स्मरण करेंगे तो हमारे लिए काम में आ जाएगा। बाकी ये जो दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश प्रभु का प्रकाश नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसे ईश्वर को, ऐसे सिद्ध भगवान को सही ढंग से मानने का भाव आए, तो आप इन पंक्तियों को जरूर पढ़ना, जो पंक्तियां हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं। सुन रहे हो? हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। नूर कहां है? जो हर घड़ी, हर क्षण, हर व्यक्ति के, हर वस्तु के परिणमन को जान रहा है, देख रहा है, और अपने आप में लीन है, उसको कहते हैं नूर। हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। रोशन
रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। वो किसका दरिया है? ज्ञान का दरिया है, रोशनी का दरिया है। वो कहां मिलेगा? तो वो वहीं सिद्ध भगवंतों की आत्मा में, वह लोक के अग्रभाग पर बैठे हुए सिद्धों में मिलेगा। ये जमीन ये गगन सब अपने में है मगन, क्या बना सका ईश्वर ये कुदरत ये चमन, क्या बना सका ईश्वर ये कुदरत ये चमन। वो ही तो है सुख दुख से परे, जो है सभी से दूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। ये गगन ये चमन ये सब अपने में मगन है, सब अपने आप परिणमन कर रहे हैं। कोई भगवान इनमें परिणमन नहीं कराता। ये सब जैसे जैसे इनके सामने निमित्त मिलते चले जाते हैं, वो वैसा वैसा परिणमन करते चले जाते हैं। और जो परिणमन स्वभाव वाला द्रव्य है वह हमेशा परिणमन करता ही है, चाहे वो जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो। लेकिन हम ईश्वर के ऊपर अपना कर्तृत्व लाद देते हैं कि ईश्वर इस परिणमन को कराने वाला है। उस बात को यहां पर हम इन लाइनों से समझ सकते हैं कि आखिर हमें ईश्वर क्या कभी मजबूर भी करता है? कई लोग कहते हैं ईश्वर की कृपा से हम यहां तक आए, ईश्वर की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला, ईश्वर की कृपा से महाराज आपके प्रवचन सुन पाए, आपके दर्शन मिल पाए। ईश्वर क्या हमें मजबूर करता है? ये ईश्वर की कृपा नहीं है, ये कृपा आपके अपने अच्छे कर्मों की कृपा है, जिसके माध्यम से आप उस ईश्वर के समझ भी पाते हैं। और उस ईश्वर को सही ढंग से अगर समझ पाएंगे तो समझ लेना कि आपके अच्छे कर्म का फल है जो आप अच्छे ढंग से ईश्वर को समझ पा रहे हैं। ये आपके अच्छे कर्मों का प्रताप होता है जो आप यहां आ पाते हैं, सुन पाते हैं, ईश्वर की बात कर पाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि क्या ईश्वर हमारे लिए कुछ कराता रहता है, कहीं कोई घटना हो गई, अच्छी घटना हो गई तो ईश्वर की कृपा से हो गई, दुर्घटना हो गई तो फिर वो भी ईश्वर की कृपा से हो गई, नहीं हुई। दुर्घटना में ईश्वर का हाथ नहीं है, केवल अच्छी घटना में ईश्वर का हाथ है, और ईश्वर ही हर काम कर रहा है जगत का। ये कैसे आप पार्शलिटी की बातें करते हो? ये कौन सा आपका ईश्वर के प्रति सही श्रद्धान कहलाएगा? आप जा रहे थे किसी की अंत्येष्टि के लिए, आप जा रहे थे किसी के गम में मातम बनाने के लिए, और पता पड़ा कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, आप ही निपट गए। नहीं समझ आए? ये किसका काम है? ये ईश्वर का काम नहीं है। वो चला गया, वो ईश्वर का प्यारा हो गया, वो ईश्वर का काम हो गया। और आप चले गए तो आप ईश्वर का काम नहीं है। आपके लिए दुर्घटना हो गई तो वो भी ईश्वर ने की, ये नहीं है। ये कौन सा आप श्रद्धा रखते हो ईश्वर के प्रति? ईश्वर हमें क्या करता है, क्या करने के लिए मजबूर करता है, ये समझने की कोशिश करो। कोई दुनिया में कार्य ईश्वर से नहीं होता। सारा कार्य जैसे निमित्त मिलते हैं, जैसे संयोग मिलते हैं, वैसा होने लग जाता है। हर कार्य संयोग से होता है, बस संयोग अच्छा बनना चाहिए। कैसे बनता है देखो, एक बूंद पानी की अमृत बने विष भी, एक बूंद पानी की अमृत बने विष भी, जैसी मिली संगत
ढल जाती वैसी ही वो ईश्वर है जो करता नहीं हमको यहाँ मजबूर। वो ईश्वर है जो करता नहीं हमको यहाँ मजबूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। कुछ समझ आया? पानी की बूंद सर्प के मुंह में डाल दोगे तो विष बन जाएगी, पानी में मिट्टी में डाल दोगे तो कीचड़ बन जाएगी, सीप के मुंह में डाल दोगे मोती बन जाएगी। ईश्वर हमें मजबूर नहीं कर रहा है, तुम जैसी संगति करोगे वैसा तुम्हारे लिए फल मिलने लग जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि हम ईश्वर के कारण से ऐसा कर रहे हैं, ईश्वर ने मोती बना दिए, ईश्वर ने विष बना दिया, ईश्वर ने हमें अमृत दे दिया। ये सब संगतियां जैसी बैठ जाती वैसा कार्य हो जाता है। इसलिए वो ईश्वर है जो करता नहीं हमें मजबूर। ईश्वर के प्रति अपनी अगर सही धारणा बनाना है तो इस भजन को रटने की कोशिश करना, इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करना। भटका अनादि से सबका यहाँ आत्म, सबकी आत्माएं या अनादि से भटक रही हैं। क्यों भटक रही हैं? ईश्वर को सही ढंग से नहीं समझने के कारण ही भटक रही हैं। भटका अनादि से सबका यहाँ आत्म, जो देखता उसको मिट जाए मिथ्या भ्रम। जो देखता उसको मिट जाए मिथ्या भ्रम। वो ईश्वर है जिसको देखो रास्ता मिलेगा जरूर। वो ईश्वर है जिसको देखो रास्ता मिलेगा जरूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर। हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। उस ईश्वर में और क्या भरा हुआ है? सुन रहे हो? कौन से ईश्वर की बात कर रहे हैं? जो सिद्ध बन गए हैं, शुद्ध बन गए हैं, जो ज्ञान दर्शन सुख से भरे हुए हैं। ऐसे ईश्वर को देखोगे तो सही रास्ता अपने आप आपको मिलने लग जाएगा। सुख ज्ञान दर्शन की शक्ति अनंत रखे। सुख ज्ञान दर्शन की, बोल लिया करो थोड़ा थोड़ा सा, याद हो जाएगा। शक्ति अनंत रखे, निज आत्म सुख में लीन। निज आत्म सुख जग राग रोस हरे। निज आत्म सुख में लीन, जग राग रोस हरे। वो ही तो है मेरा भगवन, वो ही तो है मेरा भगवन। भक्ति करो भरपूर, भक्ति करो भरपूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञान का, हाँ वही है जरूर।
हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। समझ में आ रहा है आपको? आत्मा का भ्रम मिटाना है तो ऐसे नूर को देखना सीख लो। जो दूर बैठा है, हमारे लिए जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहा है, ना हमसे कुछ करवाता है, वो केवल हम जो कर रहे हैं उसको देखता है, जानता है। वो हमारा भगवान है। भगवान को कर्ता बनाने की कोशिश में आपके अंदर मिथ्या भ्रम पलता रहेगा तो आपके अंदर का संसार कभी भी मिटेगा नहीं। इसलिए भगवान को इस रूप में देखो। सिद्ध भगवान ऐसे नूर के साथ में रोशनी के ज्ञान के दरिया बनकर के वहां बैठे हैं और वह उनके अंदर का परिणमन अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत शांति को लिए हुए है। उस परिणमन को जब हम देखेंगे तो हमें सही रास्ता मिलेगा और हम जो रास्तों से भटके हुए हैं वो हमें कभी ना कभी सही रास्ता दिखाएंगे। बस उनको याद करो। कल जैसे बताया था, याद करो। कैसे याद करो? तो अरहम अरहम नाम लेकर के उनको याद करो। ये अरहम का मतलब उन अनंत सिद्धों को स्मरण करना है जिन्होंने उस रास्ते से गुजर करके मंजिल को प्राप्त कर लिया। इसलिए बस अरहम के नाम से अपने अंदर को आनंदित करके, प्रकाशित करके जब आप चलेंगे तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा। दुनिया में आज हर कोई रास्ता भटका हुआ है। जो सही रास्ते थे वो तो लुप्त हो गए। यहां कृषि व्यापारी बैठे हैं। अगर हम कृषि की बात करें तो जो सही कृषि थी वो भी लुप्त हो गई है। ये कृषि उपज व्यापारी भी नहीं जानते होंगे कि सही कृषि कौन सी होती थी, जो सबके लिए उपलब्ध होती थी, सबके लिए काम में आती थी और जिसको करने के बाद में किसी भी तरीके के ना उस कृषि में कोई रोग होते थे, ना कृषि से उत्पन्न फसल को खाने वालों में रोग होते थे। एक ऐसी भी कृषि हुआ करती थी। समझ में आ रहा है? खाद्यान्न विभाग ने वनस्पति विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 तरीके के फसलें और फूड या अनाज आपके सामने रखे गए हैं। एक होते हैं न्यूट्रल फूड, एक होते हैं पॉजिटिव फूड और एक होते हैं नेगेटिव फूड। सुन रहे हो? ये साइंस के अनुसार में आपको जो कृषि और उपज और फसलों की पैदावार है उसका जो विभाजन किया गया है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं। दक्षिण भारत में, राजस्थान में जो कृषियां पहले हुआ करती थी, सूखे इलाकों में भी जो कृषि हो जाती थी और आदमी के लिए कभी भी रोना नहीं पड़ता था, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, ऐसी भी फसलें हुआ करती थी और वो फसलों से भी लोगों के जीवन चला करते थे। लेकिन समय बदला। उस खाद्यान्न को, उस अन्न को एक कदन्न के रूप में कहा जाने लगा। संस्कृत में एक शब्द डाल दिया गया, कदन्न। कदन्न माने एक ऐसा दूषित अन्न जिसको अच्छे लोग नहीं खाते, जो खाने के लिए वर्जित है, जिसे हम कहें आज की भाषा में मोटा धान, मोटा अनाज और छोटा अनाज। ये दोनों तरह के अनाज कदन्न बना दिए गए और विकसित कर दिए गई कुछ ऐसी दूसरी फसलें जो बहुतायत से सब जगह पर होने लगी, जिनको करने में बहुत ज्यादा पानी लगता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, बहुत ज्यादा उर्वरक पदार्थों का भी उसमें प्रयोग करना पड़ता है, खाद आदि का भी प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर के वो फसलें होती हैं। और जो पहले की फसलें हुआ करती थी जिनमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता, उनको अलग अलग नामों से इस तरह से मिटा दिया गया कि लोगों के दिमाग में चढ़ गया
कि ये अन्न कैसा है, कदन्न है, और उस अन्न को मोटा अन्न है, बेकार अन्न होता है, ऐसा कह करके उस अन्न को खाने से लोगों को मना कर दिया गया। शब्दकोशों में उसकी परिभाषाएं बदल दी गई, और उसी के कारण से आज सब जगह पर गेहूं और चावल की खेती की तो बहुतायत हो गई, लेकिन ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, इन खेतियों के बारे में लोग भूल ही गए। ये सब किसमें डाल दिया, ये सब कदन्न कर दिया लोगों ने। इतिहास में इस तरह की खिलवाड़ें हुई हैं कि हमें विकसित बनाने के लिए इस तरीके के फार्मूले दिए गए कि हम परतंत्र होते चले जाएं, अपने स्वास्थ्य को भी मिटाते चले जाएं और प्रकृति को भी मिटाते चले जाएं। जब हम पॉजिटिव फूड की बात करते हैं तो पॉजिटिव फूड में वो अन्न आते हैं जो छोटे छोटे दाने वाले अन्न होते हैं। अब कई लोगों ने तो नाम ही नहीं सुने होंगे। ये कंगनी, एक छोटी कंगनी अलग होती है, सामान्य कंगनी अलग होती है, एक रागी होती है, समझ आ रहा है, कोदो होता है, सांवा होता है, ये सब छोटे अनाज, ये पॉजिटिव फूड कहलाते हैं, पॉजिटिव अनाज कहलाते हैं। अब थोड़ी सी जागृति आ रही है, लोग थोड़ा सा जाग रहे हैं, और ये पॉजिटिव क्यों कहलाते हैं? ये इसलिए पॉजिटिव फूड कहलाते हैं कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, आप इस तरीके के अन्नों का सेवन करेंगे तो आप उस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। ये अन्न की गारंटी है, इसलिए पॉजिटिव फूड है। किसी भी तरीके की बीमारी हो, कैंसर तक की बीमारियां, ब्लड शुगर, कैंसर तक की बीमारियों के लिए ये पॉजिटिव फूड काम आ रहा है। ब्लड शुगर के लिए भी, ब्लड में जो शुगर मिक्स हो जाती है उसके लिए भी ये काम आता है ये फूड। और किसी भी तरीके की हृदय से संबंधित होने वाली बीमारियां, यहां तक कि दिमाग से संबंधित होने वाली बीमारियों का इलाज भी इस प्रकार के भोजन में है। गारंटी दी जा रही है इस बात की। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, हमारे ब्रेन के अंदर एक मेलाटोनिन नाम का, डोपामिन नाम के ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको रिलीज करने के लिए हमें तरह तरह के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। लेकिन इस तरह के भोजन से वो एंजाइम्स, वो हार्मोन्स अपने आप निकलते हैं और वो अपने आप आपको अच्छी नींद भी देते हैं और टेंशन से फ्री भी रखते हैं। इसको कहा गया पॉजिटिव फूड। सुन रहे हो? कृषि उपज वाले भी नहीं जानते होंगे शायद। एक होता है न्यूट्रल फूड। न्यूट्रल फूड में वह खाद्यान्न रखा गया जो शरीर में बीमारी होने नहीं देता। सुन रहे हो ना? ये क्लासिफिकेशन अच्छे ढंग से समझ लेना। पॉजिटिव फूड उसको कहा गया जो शरीर के अंदर होने वाली बीमारी को जड़ से खत्म कर दे, और न्यूट्रल फूड उसको कहा गया कि जो शरीर में बीमारी ही ना होने दे। अगर आप ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इन फूड्स को खाते रहेंगे, इस प्रकार के खाद्यान्न को खाते रहेंगे, तो आपके शरीर में कभी भी बीमारी नहीं होगी। इसलिए इसको न्यूट्रल फूड रखा गया। नहीं समझ आ रहा? और निगेटिव फूड किसको कहा गया? ये गेहूं और चावल को निगेटिव खाद्यान्न के रूप में आज वैज्ञानिकों ने रखा है, जिसके लंबे समय तक खाने से शरीर में बीमारियां होती हैं। एक ग्लूटोन जो बनता है, जो पेट के ऊपर चर्बी उत्पन्न होती है, ये इसी गेहूं और चावल की देन होती है। मोटापे की बीमारी, पेट का बढ़ जाना, शरीर का भारीपन होना, और इसके कारण से शरीर में अनेक तरह के रोग जन्म लेने लग जाते हैं, ये सब इसी की देन है। ये जमा होता रहता है ग्लूटोन, और फिर आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं, तब भी आप अपनी उस फैट को कम नहीं कर सकते, अपने वजन को कम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पॉजिटिव और न्यूट्रल फूड हैं, ये सब आपके अंदर धीरे धीरे से उस तरह की सफाई कर देते हैं, आंतों की, पेट की, कब्जियत की,
कि वो आपके शरीर को बिल्कुल हल्का भी बना दें और आपको रोग मुक्त भी बना दें। लेकिन इनको खाने का, बनाने का, पकाने का तरीका भी लोगों को पता नहीं होता है। अगर आप अपने सामान्य से बनने वाले रोटी चावल भात की तरह इनको बनाएंगे तो आपको नुकसान होगा, और इस तरह के भोजन अगर आप बनाएंगे तो वह कच्चे रह जाएंगे। जिन्हें पॉजिटिव फूड्स कहा गया है, छोटे दाने वाले जो फूड होते हैं, ये छोटी कंगनी, सांवा, रागी, इनको पहले 6 से 8 घंटे तक पानी में उबाला जाता है। इनमें अच्छा खासा फाइबर होता है और उस फाइबर को कमजोर किया जाता है, उसको मुलायम किया जाता है, तब ये आपके शरीर के लिए डाइट में काम आने वाले होते हैं। इसलिए इसको पहले पानी में रखा जाता है, किसी को उबाला जाता है, किसी को पानी में भिगोया जाता है, उसके बाद में फिर इसको बफा जाता है, तब जाकर के इनसे कुछ बनता है, तब जाकर के वो कुछ काम में आते हैं। और आप अगर इनको सीधा सीधा बनाओगे तो एक कच्चा भोजन कहलाएगा, वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ये ऐसे फूड हैं, ऐसे खाद्यान्न हैं जिसको समय समय पर यदि व्यक्ति अपने एक एक दिन के अनुसार भी खाता है तो उसके लिए अलग अलग तरह से ये लाभ देने वाले होते हैं। और प्रतिदिन अगर वह अपने सप्ताह में इनको विभाजित कर लेता है तो अलग अलग तरह के फूडों का लाभ उसे पूरे जीवन भर मिल जाता है। इसको आजकल मिलेट्स कहा जाता है। मिलेट, मोदी जी ने 2023 को इसी वर्ष के रूप में घोषित किया है, कृषि उपज वाले, पता है ना, लेकिन खाते कुछ नहीं हो गए। खाते तो वही हो, डोसा इडली, वही रोटी वही चावल। आपके लिए ये ज्ञान में आना चाहिए कि अगर हम जो कृषि कर रहे हैं, ये कृषि को पहले तो एक तरह से अकाल धान्य के रूप में कहा जाता था। अकाल माने अकाल भी पड़ जाए तो भी ये उत्पन्न होती रहती थी, इसके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे भोजन के लिए अकाल में भी ये उत्पन्न होती रहती थी। और इसको किसी ने तो इसको अनाथ भोजन भी कहा। माने कोई भी हमारे सामने उपाय ना हो तो ये वनस्पति कहीं पर भी उग जाती हैं और ये आसानी से उग जाती हैं। इनके लिए अलग से कोई हमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग भी ज्यादा नहीं करना पड़ता है, पानी इनमें ज्यादा नहीं लगता है और गुण हमें भरपूर मिलते हैं। ऐसी स्वास्थ्य की चीजें सब लोगों ने न जाने कहां भुला दी और सामने पूरी दुनिया के अंदर गेहूं और चावल फैला दिया। समझ आ रहा है? इसीलिए आज पूरी दुनिया रोगग्रस्त है और कोई कारण नहीं है। खाना पीना सारा बिगड़ चुका है, इसलिए दुनिया रोगग्रस्त है। जो अच्छी चीजें हैं वो हम भुला देते हैं। जैसे भगवान के बारे में बताया, वैसे ही आप इस भोजन के बारे में जानना। अगर हम उन्हीं अच्छी चीजों को पुनः स्थापित करेंगे तो ही हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, भला होगा। राजा श्रेणिक को ये चिंता होनी चाहिए कि अगर नंदश्री हमारे पास में बैठी हैं तो हमें चेलना की याद क्यों आ रही है? क्या राजा श्रेणिक को एक चेलना की और जरूरत है? शायद इसलिए क्योंकि कल कुछ बात छेड़ दी गई थी। अभय कुमार राजा चेटक के यहां पहुंच गए थे और राजा चेटक को भी अभय कुमार के आगमन का समाचार मिलने पर उन्होंने उन्हें एक जगह दे दी थी और उनके परिवार के लोगों का अभय कुमार के पास आना जाना होने लगा। और आना जाना होने लगा तो राजा चेटक की जो 2-3 पुत्रियां थीं जो अभी कुंवारी थीं, वो भी अभय कुमार के पास आने जाने लगी और अभय कुमार के पास बातें करते करते उससे अपने राजा की प्रशंसा सुनते सुनते उनके मन में उस राजा के प्रति अनुराग पैदा हो गया। सुन रहे हो? इसलिए कहा जाता है स्त्री कथा श्रवण, क्या सुन रहे हैं माया? ब्रह्मचर्य रखने वालों को स्त्रियों की कथाएं भी इंटरेस्ट से नहीं सुनना चाहिए। क्या समझ आया? ये बात इन पुराणों को पढ़ने से समझ में आती है। स्त्री कथा श्रवण ये क्या चीज है, इसका जीता जागता उदाहरण अभी तक तत्वार सूत्र कई बार पढ़ते आए,
लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण यहां देखने को मिलता है। अभय कुमार उन कन्याओं के सामने, अपने और अनेक लोगों के सामने प्रशंसा करते हैं मगध के सम्राट की और वहां के लोगों की, वहां की सुख संपन्नता की और वहां के जिनालयों की, वहां के लोगों के रहन सहन की, सबकी प्रशंसा वहां पर करते हैं। और वो बेटियां जो राजा चेटक की 3 कुंवारी कन्याएं हैं, और वो ये प्रशंसा सुनकर के सोचती हैं, इतना अच्छा राज्य, इतना अच्छा राजा है, तो हमें भी उनके पास चलना चाहिए, हमें भी उनसे विवाह हो जाना चाहिए। हमारा विवाह अगर उनसे हो जाएगा तो हमारा जीवन भी सुख संपन्नता के साथ बीतेगा। और ये मन हो जाता है उन लोगों का। और अभय कुमार जब ये देखते हैं कि इनका मन हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि देखो अब हमारी बात बनने लग गई, जिस मकसद से हम यहां आए थे वो काम सफल होने लग गया। और उन्होंने उनको इसी तरह से अपनी बातों से उनका माइंड वॉश किया। समझ आ रहा है? ये प्रक्रिया पुरानी है जो आज तरह तरह से चलती है, जिसे हम कोई लव जिहाद का रूप देखते हैं या कुछ देखते हैं। ये सब पुरानी प्रक्रियाएं हैं, माइंड वॉश किया जाता है और ये बड़े आसानी से होता है। बस एक बार कोई तुम्हारी बात को सुनने लग जाए, फिर आप उसका माइंड वॉश अच्छे ढंग से कर सकते हो। चाहे वो लड़कियां किसी भी तरीके के, किसी भी जाति के लोगों के साथ फंस जाए, कुछ भी हो जाए, बस एक बार उनके साथ में उनकी बातचीत होने लग गई तो वो आदमी उनका माइंड वॉश करने में समर्थ हो जाता है। एक बार उन्हें अट्रैक्शन लगना चाहिए सुनने का, बस। और उनके लिए यही हुआ। अभय कुमार की प्रशंसा हुई, इतना अच्छा जिन भक्त है, जिनालय बना रखा है और वह इतनी अच्छी जिन भक्ति कर रहा है। सब वहां पर आने लग गई और वहां पर आने के बाद में जब उन कन्याओं ने देखा, उनकी बातें सुनी, तो वो उस पर मोहित हो गई कि हमें भी ऐसे ही राजा से चल करके विवाह करना है। तो उन अभय कुमार ने एक सुरंग बनवा ली। कैसी सुरंग? जहां उनका महल था उस महल से वह सुरंग अपने स्थान तक आ जाए और वहां से हम उन्हें बाहर निकाल करके ले जाएं। इस तरह की उन्होंने सुरंग बनवा ली और उस सुरंग से लेकर के उन 3 कन्याओं को लेकर के चलने की उसने पूरी प्लानिंग कर ली। सुन रहे हो? वो 3 कौन थी? एक ज्येष्ठा थी, एक चेलना थी और एक चंदना थी। जब वो सुरंग में प्रवेश करने लग गई, वो अंधेरा दिखा और उसमें उनको जाने की हिम्मत नहीं हुई, वो वहीं पे ठिठक गई, नहीं हम नहीं जा सकते इतने अंधेरे में। तो ज्येष्ठा और चंदना वो तो जो है वहीं पर रुक गई कि हम नहीं जा सकते। और चेलना को जब उन्होंने देखा अभय कुमार ने कि 2 ठिठक गई, इसके चक्कर में तीसरी भी ना ठिठक जाए, तो उस चेलना को उसने हाथ पकड़ करके उसको अपने रथ पर बिठा करके और शीघ्रता से जो है वो वहां अपने राज्य से बाहर ले गया और उनको धीरे धीरे ले जा करके अपने राजा मगध के सम्राट के पास में, राजा श्रेणिक के पास में ले गया। ये तरीका हुआ चेलना को श्रेणिक के पास तक पहुंचाने का। और वहां जाकर के श्रेणिक राजा का ठाठ वैभव तो सब ऐसा ही देखा जैसा सुना था, लेकिन उसके मन में यह था कि देखो मैं पिता से कहे बिना आ गई। सुन रहे हो? ये सब पुरानी परंपराएं हैं। और वह कहे बिना आ गई, और आ गई तो आ गई, अब क्या करें। और वहां पर उसका इतना अच्छा स्वागत हुआ, इतना उसको अच्छा सम्मान मिला, सब कुछ उसके लिए अच्छा हुआ। और अच्छा होते होते उसका राजा श्रेणिक से विवाह भी हो गया और वह राजा श्रेणिक की प्रिय रानी चेलना भी बन गई। बन गई तो ताली तो बजा लो यार, मूर्ख हो तुम लोग भी बिल्कुल। अब वो रानी चेलना जब राजा श्रेणिक की प्रिय रानी बन गई तो अब उसी के साथ में उसका समय व्यतीत होने लगा और वह अनेक रानियों के बीच में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित रानी के रूप में प्रसिद्ध होने लग गई। हर कोई उस जोड़ी को देख करके मोहित होने लग गया। और इस तरह से राजा श्रेणिक के सामने रानी चेलना भी आ गई। अब जब आ ही गई तो अब इसकी आगे क्या कहानी होगी वो आपको बाद में पता पड़ेगी। तब तक के लिए बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम।
सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी ओम अरहम नमः, 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 बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।